वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में पिछले लेक्चर में हमने आपको दिया था होमवर्क, और होमवर्क को आज हम डिस्कस कर देते हैं। तो आज का क्लास होने वाला है होमवर्क, जो डिस्कशन करेंगे हम। तो उसमें था कि पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि ईथेन का कन्फॉर्मर बना के और उसके पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्सनल एंगल के बीच का कर्व ड्रॉ करना है। तो ध्यान दोगे, ईथेन होता क्या है? CH3 इसको आप ये कार्बन इसको इस तरीक़ा से भी लिख सकते हो, इस तरीक़ा से भी इसको लिख सकते हो। 3 हाइड्रोजन और एक, दोनों कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है। किसी को आप फ्रंट कार्बन और किसी को बैक कार्बन मान सकते हो। ये मान लो फ्रंट, हमने आपको बताया है, एक को बैक मानना है। तो जब एक कार्बन ये ले लिए, एक कार्बन ये, ध्यान दोगे फ्रंट कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, H। बैक कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है। ध्यान दोगे ये तीनों हाइड्रोजन जो है एक ट्रायंगल बनाते हुए नजर आता है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि एक ट्रायंगल बनाते हुए ये नजर आता है। ये इस तरीक़ा से, इसको आप एक और तरीक़ा से लिख सकते हो, C, ताकि वो ट्रायंगल भी हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये भी 109 डिग्री एंगल ही होगा। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हुए नजर आता है। इसीलिए तो ये बॉन्ड इसके, ये बॉन्ड इसके और ये बॉन्ड इसके सामने ऐसे दिखते रहता है। तो ध्यान दोगे, ये फ्रंट कार्बन पर हमने दिखाया कि 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, बैक कार्बन पर भी वो 3 हाइड्रोजन ही है। इस हाइड्रोजन के सामने ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के सामने ये हाइड्रोजन, इसके सामने भी एक हाइड्रोजन। ध्यान दोगे, इसको बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म। आगे इसको आप 60 डिग्री रोटेट कर दोगे, 60 डिग्री रोटेशन, तो आपको जो मिलेगा वो ये मॉलिक्यूल मिलेगा। ये फ्रंट कार्बन, हम बैक कार्बन को हमने क्या कर दे रहा है, बैक कार्बन को हम रोटेट कर दे रहे हैं। तो बैक कार्बन को रोटेट करोगे तो ध्यान दो, 60 डिग्री रोटेशन करोगे तो ये 120 डिग्री है। 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो इसके बीच में आएगा। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ था, जो हाइड्रोजन वो आ जाएगा यहाँ, और जो हाइड्रोजन यहाँ था वो आ जाएगा यहाँ, मतलब वैलेंसी के विपरीत होगा। और जो यहाँ था हाइड्रोजन वो आ जाएगा इसके बीच में, मतलब एक वैलेंसी दूसरे वैलेंसी के ऑपोजिट आ जाएगा। आगे अब 60 फिर से करोगे 60 डिग्री रोटेशन, यहाँ से 120 डिग्री, तो ध्यान दोगे फिर से यही फॉर्म आ जाएगा। तो अब आगे ये फॉर्म हमको मिला 0 डिग्री पर, ये मिलेगा 60 डिग्री पर। अगला जो फॉर्म होगा 120 डिग्री पर, वो सेम ऐसा ही हो जाएगा 120 डिग्री पर। फिर जो 120 के बाद 180 डिग्री रोटेशन करोगे तो फिर आपको यही मिलेगा, यही फॉर्म 180 डिग्री। 180 के बाद फिर 60 डिग्री रोटेट करेंगे 240 डिग्री, तो यही फॉर्म मिल जाएगा। फिर आगे 300 डिग्री रोटेट करेंगे तो यही फॉर्म मिलेगा। फिर आगे 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो यही फॉर्म मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ईथेन में ओवरऑल जो मॉलिक्यूल मिल रहा है वो 2 ही मिल रहा है, एक इक्लिप्स और एक स्टैगर्ड। इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर एक कंपाउंड ये हुआ, ये सेकंड कंपाउंड। ध्यान देना, यहाँ पर पार्शियली इक्लिप्स्ड और वो एंटी, ये सब जो है ये भी देखो, यहाँ पर ध्यान दो, इस तरीक़ा से है ये फॉर्म। तो वो अलग अलग फॉर्म नहीं मिलने वाला है जितना हम लोगों ने उधर देखा। तो यहाँ पर अभी हम लोगों को यही समझना है कि सिर्फ 2 कंपाउंड मिला है जिसका स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर चेक करें, स्टेबिलिटी, तो ध्यान दोगे इसमें टॉर्सिनल स्ट्रेन भी मैक्सिमम है, वंडरवाल स्ट्रेन भी मैक्सिमम है। टॉर्सिनल स्ट्रेन देखो, बॉन्ड ए बिल्कुल आमने सामने,
इक्लिप्स फॉर्म है। और वैन डर वाल्स स्ट्रेन, ग्रुप एटम भी जो है बिल्कुल क्लोज है, नज़दीक है, तो वैन डर वाल्स स्ट्रेन भी मैक्सिमम। यहाँ पर टॉर्सनल स्ट्रेन मिनिमम है। स्टैगर्ड फॉर्म में हम लोग पढ़े हुए हैं कि यहाँ पर आके मिनिमम हो जाता है टॉर्सनल स्ट्रेन, इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन। और वैन डर वाल्स स्ट्रेन भी यहाँ पर आपको मिनिमम है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। तो सेकेंड इज मोर स्टेबल दैन फर्स्ट। पोटेंशियल एनर्जी अगर बताएं तो पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट का ज़्यादा होगा सेकेंड से। इस तरीक़ा से अपने पास जो एनर्जी का जो बैरियर मिला वो दो बैरियर मिला, एक ये और एक ये, दोनों को अब इसके ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो ग्राफ आएगा, ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्सनल एंगल कर्व यहीं से ले लेते हैं, यहाँ से भी ले सकते हो आप। 0 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री और 360 डिग्री। ध्यान देना, ये तो टॉर्सनल एंगल हो गया। टॉर्सनल एंगल इधर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान देना, अपने पास एनर्जी का जो बैरियर है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो चेंज कर रहा है वो दो ही फॉर्म है। एक ये ले लेते हैं बैरियर, एक और ले लेते हैं, ये दो बैरियर है। ध्यान दीजिएगा, ये अब आपको दिख रहा होगा कि 0 डिग्री पर जो वो इक्लिप्स फॉर्म है, तो उसका एनर्जी ये नीचे वाला होगा या ऊपर वाला, तो पता होना चाहिए कि आपको ऊपर वाला होगा, ऊपर वाला फॉर्म मिलेगा क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है उसका। 60 डिग्री पर फिर से एनर्जी घटा, स्टैगर्ड फॉर्म मिला, तो स्टैगर्ड फॉर्म का होगा नीचे वाला फॉर्म, नीचे वाला लाइन पर। ये 120 पर कहाँ मिलेगा, फिर से इक्लिप्स बन जाएगा। 120 पर अगर रोटेट करेंगे तो फिर यहाँ आ जाएगा एनर्जी। 180 पर कहाँ मिलेगा, एंटी जो हम लोग आता था वो यहीं पर मिलेगा। फिर से यहाँ पर 1204 पर यहाँ मिलेगा एनर्जी, 204 पर हाँ मैक्सिमम मिलेगा। फिर से आपको यही फॉर्म मिल जाएगा और यहाँ पर फिर से आपको इक्लिप्स फॉर्म मिलेगा। इसको मिला दो, यही ग्राफ हो जाएगा। तो ग्राफ होगा ये 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 इस तरीक़ा से ग्राफ प्लॉट किया जाएगा इसका। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ग्राफ जो है इसमें ऐसे ही होगा, बट थोड़ा सा ये इस तरीक़ा से ग्राफ को आपको बनाना है। इस तरीक़ा से ये ग्राफ होना चाहिए। तो इसको आप थोड़ा सा दूर लोगे, पॉइंट दूर करके, तो वही चीज़ आएगा आपको। मतलब ग्राफ जो है कुछ इस तरीक़ा से जाना चाहिए और इस तरीक़ा से मोड़े, थोड़ा सा कर्व लेके जाएगा। सेम सही ग्राफ है यही। तो ध्यान दोगे, आगे बढ़ते हैं हम। इस तरीक़ा से ग्राफ जाएगा, थोड़ा सा कर्व लेना चाहिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बनाते हैं प्रोपेन। प्रोपेन में किस तरीक़ा का ये ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था वो था प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 और CH3। तो किसी भी दो कार्बन के बीच आप रोटेट कर सकते हैं। तो हम इसी को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं फ्रंट कार्बन और इसको मान लेते हैं बैक कार्बन। तो इस पे 2 हाइड्रोजन, 1 मिथाइल, इस पर 3 हाइड्रोजन। इसको कुछ आप इस तरीक़ा से लिख सकते हो C, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 1 मिथाइल, CH3 और 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन ही है। चलो इसका आप बना दो, इसको फ्रंट कार्बन ले लो। फ्रंट कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है और बैक कार्बन पर आपको 1 मिथाइल, हाइड्रोजन के सामने मिथाइल, और यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है। ये हो गया इक्लिप्स फॉर्म। इसको 60 डिग्री रोटेट करोगे
तो 60 डिग्री रोटेशन के बाद आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा, ये कांस्टेंट रखते हैं फ्रंट कार्बन को, बैक कार्बन को रोटेट करते हैं। तो ध्यान दोगे ये 120 डिग्री एंगल है, इसको रोटेट करेंगे 60 डिग्री तो कुछ इस बीच में आएगा ये बॉन्ड, तो ये बॉन्ड इस बीच में आ जाएगा और ये बॉन्ड इस बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे हम CH3 को और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ मिलेगा। आगे अगला फॉर्म रोटेट करोगे फिर से 120 डिग्री जब रोटेशन करोगे तो फिर से यही फॉर्म मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये फॉर्म आपको 0 डिग्री पर मिलेगा, 120 डिग्री पर मिलेगा, उसके बाद 240 डिग्री पर मिलेगा, उसके बाद 300 डिग्री पर मिलेगा इथेन की तरफ। ये आपको 60 पर मिलेगा, 180 डिग्री पर मिलेगा और ये मिलेगा आपको 360 पर, ये मिल जाएगा 300 डिग्री पर, इस तरीक़ा से। तो इसमें भी आपको दो फॉर्म मिला, एक स्टैगर्ड और दूसरा एक्लिप्स्ड। इसमें स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे, स्टेबिलिटी तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। यहाँ टॉर्सनल स्ट्रेन और वंडरवाल स्ट्रेन मैक्सिमम है, यहाँ पर टॉर्सनल स्ट्रेन भी कम है और वंडरवाल स्ट्रेन भी कम है। तो स्टेबिलिटी ये सेकेंड जब इसको दे दें, इसको फर्स्ट, सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। पोटेंशियल एनर्जी बताओगे, स्टेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो ये जो दोगे तो ये फर्स्ट का ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा इन कंपैरिजन टू सेकेंड। इसके ग्राफ को प्लॉट करोगे तो सेम उसी तरीका से आएगा जैसे आया था आपका इथेन का। तो ग्राफ प्लॉट कर दो इसका। इसको आप खुद से भी बना सकते हो, सेम ग्राफ आएगा। 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240, 300 डिग्री और 360 डिग्री। ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व होगा। यहाँ भी 2 बैरियर होगा, यहाँ भी सिर्फ 2 बैरियर देखने को मिलेगा। तो 0 डिग्री पर जो मिलेगा आपको वो ये मिलेगा, ये फॉर्म। 60 डिग्री पर यहाँ मिलेगा, 120 डिग्री पर फिर से ऊपर, 180 पर इसी लेवल पर, इस पर फिर से ऊपर इस लेवल पर, इस पर ये लेवल और 360 पर ये लेवल मिलेगा। तो इसका भी ग्राफ जो होगा कुछ इसी तरीक़ा से होगा। ये ग्राफ हो जाएगा प्रोपेन का भी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रोपेन के बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो था, क्वेश्चन नंबर 3 में था कि ये कंपाउंड था और ये कंपाउंड था, दोनों का स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। मतलब स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं करना है, कहने का मतलब ये होगा कि दोनों का मोस्ट स्टेबल और लिस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर बनाना है। तो आपको पता है इसके अलॉन्ग रोटेट करोगे, बताए थे क्वेश्चन में, और इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नहीं सॉरी, इसमें भी बता दिया गया है C2 और C3 के अलॉन्ग, C2 C3 के अलॉन्ग रोटेशन होगा। आपको पता होगा मोस्ट स्टेबल जो फॉर्म होता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, उसको बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड। और लीस्ट स्टेबल जो होता है, लीस्ट स्टेबल फॉर्म, इसको बोलते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड। बोल दो फुल्ली एक्लिप्स्ड। तो दोनों फॉर्म को आप बना सकते हो। यहाँ पर ये कार्बन है, ये किसी को बैक और किसी को फ्रंट कार्बन ले सकते हो। तो उस कार्बन से जो लगा हुआ है वो आपको यहाँ पर भी लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल बोलते हैं इसको, यहाँ पर भी लगा हुआ है आइसोप्रोपाइल, और 2 मिथाइल भी लगा हुआ है। इसको आप कन्वर्ट कर दोगे, एक को बैक कार्बन लो, एक को फ्रंट कार्बन लो, किसी को भी बैक किसी को भी फ्रंट ले सकते हो। एक ये हुआ। तो फ्रंट कार्बन पर भी आपको एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है
और इसके जस्ट सामने ये है, तो यहाँ पर भी एक आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है पीछे, यहाँ पर C और यहाँ पर भी एक C है मिथाइल, और ये भी एक मिथाइल है। ध्यान दोगे ये होगा, यहाँ पर देखो वैन डर वाल स्ट्रेन और टॉर्सिनल स्ट्रेन बोथ आर मैक्सिमम है, इसी का मैक्सिमम होगा, तो ये दोनों मैक्सिमम होने के कारण ये कहोगे कि मोस्ट अनस्टेबल होगा या कहो लीस्ट स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल फॉर्म होगा, ये लीस्ट स्टेबल फॉर्म है। आगे इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाने के लिए आपको बताए हुए हैं कि एंटी फॉर्म को आप ड्रॉ करोगे, तो एंटी फॉर्म इसका क्या होगा, बैक कार्बन को 180 डिग्री रोटेट कर दूं, 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ध्यान देना ये घूम के यहाँ आ जाएगा, फ्रंट कार्बन तो कांस्टेंट रहेगा, तो फ्रंट कार्बन पर जो लगा हुआ है जैसे है वैसे रहने दो, यहाँ पर आ जाएगा बैक कार्बन का आइसोप्रोपाइल, एक यहाँ मिथाइल आ जाएगा और एक यहाँ मत, ये आएगा यहाँ, तो ये कार्बन आ जाएगा यहाँ और ये कार्बन आ जाएगा यहाँ, 180 डिग्री रोटेशन हो रहा है, मतलब जो जहाँ है उसके जस्ट विपरीत चला जाएगा वो। तो यहाँ पर टॉर्सिनल स्ट्रेन और वैन डर वाल स्ट्रेन दोनों मिनिमम है, और मिनिमम होने के कारण ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा। यही हो गया इसका जवाब, कह रहा था मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल फॉर्म ड्रॉ करने के लिए। आगे बढ़ते हैं इस कंपाउंड पे, ये जो था इसमें भी आपको ड्रॉ करना है, इसका नाम क्या है, तो पेंटेन है, 2 नंबर पर लगा हुआ है मिथाइल। पेंटेन में कितना कार्बन होगा, तो 5, और इसके 2 नंबर पर लगा हुआ है मिथाइल। रोटेशन करना है आपको C2 और C3 के अलोंग, कार्बन C2 और 3, दूसरा और तीसरा कार्बन के अलोंग। तो इसमें जो आपको पेरेंट चिन्ह चुनोगे ये होगा, नंबरिंग भी इधर से होगा 1 2, तो ये हो गया C2, ये हो गया C3, इसी के अलोंग रोटेट करना है। तो आप देख सकते हो कि इस कार्बन पर 2 मिथाइल, 1 हाइड्रोजन है, और इस पर 1 इथाइल है और 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हो, C इसी से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन, इससे जुड़ा हुआ है 1 इथाइल और 2 हाइड्रोजन। ध्यान देना, अब किसी को आप फ्रंट कार्बन ले लो और किसी को बैक कार्बन, इसको प्रोजेक्ट कर दो। तो ध्यान देना ये फ्रंट कार्बन से इसको हम फ्रंट कार्बन मान लिए, तो इस फ्रंट कार्बन पर लगा हुआ C, दूसरे तरफ भी C और 1 H लगा हुआ है। इसके बैक कार्बन पर 1 इथाइल है, पीछे वाला कार्बन पर ये इथाइल और 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन लगा हुआ। यहाँ पर देख सकते हो आप टॉर्सिनल स्ट्रेन और वैन डर वाल स्ट्रेन बोथ आर मैक्सिमम, ड्यू टू व्हिच दिस कंपाउंड इज लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल, ये कंपाउंड जो है बहुत कम स्टेबल होगा। इसका 180 डिग्री रोटेट कर दो, क्योंकि हम लोग को लाना है मोस्ट स्टेबल फॉर्म लाना है, तो एंटी स्टैगर्ड बना देना होगा। 180 डिग्री रोटेशन कर दोगे तो इसमें फ्रंट कार्बन को हम नहीं घुमा रहे हैं, इसको भी घुमा सकते हो आप। फ्रंट कार्बन को कांस्टेंट रखे हैं, तो उस पर लगा हुआ है C और यहाँ भी C लगा हुआ, मतलब मिथाइल ही लगा हुआ है। सॉरी, 1 मिथाइल है, 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन है, 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन है। किसी एक तरफ आप लगा दो, इसमें 1 हाइड्रोजन चलेगा, हाँ ठीक है, इधर हाइड्रोजन कर दिए, ये कर सकते हो। 1 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन होगा, 1 हाइड्रोजन के सामने 1 हाइड्रोजन है, हाँ ठीक है, ध्यान दोगे। उसके बाद ये इसको 180 डिग्री रोटेट किए हैं, तो बिल्कुल यहाँ आ जाएगा, यहाँ जो था लगा हुआ इथाइल वो ये बिल्कुल यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हमको वैन डर वाल स्ट्रेन को मिनिमम करना है, वैन डर वाल स्ट्रेन को मिनिमम करना है। टॉर्सिनल स्ट्रेन तो यहाँ भी मिनिमम होता है, लेकिन हमको ज़रूरत था वैन डर वाल स्ट्रेन को मिनिमम करना, तो इसको घुमा के लाना होगा 180 डिग्री, मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा। और यहाँ पर
लग जाएगा आपको H और यहाँ भी लग जाएगा H। ये जब घूम के आएगा आपको 180 डिग्री मतलब बिल्कुल विपरीत, ये यहाँ आएगा तो ये भी बिल्कुल विपरीत मतलब इसके विपरीत यहाँ आएगा, ये यहाँ चला जाएगा 180 डिग्री में, और ये भी बिल्कुल विपरीत यहाँ आ जाएगा, तो इसका भी रोटेशन यहाँ हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये रोटेट किया। यहाँ पर टॉर्सिनल स्ट्रेन और वंडरवाल स्ट्रेन बोथ आर मिनिमम ड्यू टू विच दिस इज मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, मोस्ट स्टेबल है ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इथिलीन ग्लाइकोल, और इथिलीन ग्लाइकोल में 3 फॉर्म है, उसमें दिया हुआ इक्लिप्स, गॉच और एंटी, उसका स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो है, ध्यान दोगे, आगे जो भी क्वेश्चन है आप देख लोगे, चौथा है, पांचवा, तीसरा जो है, इसमें जो क्वेश्चन है वो है इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इथिलीन पहले लिखेंगे, इसका नाम है इथिलीन। इस अल्काइल ग्रुप का जब 2 अलग अलग कार्बन पर वैलेंसी फ्री हो तो, और इसमें लगा दो 2 OH, तो इसी को बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। C है, इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर दो, C से दोनों इसी के अलॉन्ग रोटेशन भी होगा क्योंकि 2 ही कार्बन है, इसको ऐसे पलट दो, ऊपर पलट के लिख दो, तो OH लगा हुआ है, यहाँ भी OH लगा हुआ है, और 2 हाइड्रोजन भी लगा हुआ है यहाँ। तो किसी को आप बैक कार्बन और किसी को भी फ्रंट कार्बन मान सकते हो। ये हमने मान लिया इसको फ्रंट कार्बन, तो फ्रंट कार्बन पर जो ग्रुप लगा हुआ है वही बैक कार्बन पर भी लगा हुआ है, बिल्कुल सिमिलर है, H। इस कार्बन पर भी OH, H और H है। तो ध्यान दोगे इसका ये है इक्लिप्स फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म। इसका गॉच बनाना है, तो गॉच फॉर्म जो बनाओगे, गॉच फॉर्म, इसमें हम फ्रंट कार्बन को कांस्टेंट रख रहे हैं और बैक कार्बन को रोटेट कर रहे हैं 60 डिग्री, तो आ जाएगा गॉच। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ये सब चीज़। तो यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, और यहाँ पर भी H आ जाएगा। इसका एक और फॉर्म कह रहा है ये बनाने के लिए, एंटी फॉर्म। तो इसको बिल्कुल यहाँ से 180 डिग्री रोटेट कर देंगे, ये 60 डिग्री हुआ, 120 नहीं करना है, 180 डिग्री कर देना। 120 करेंगे तो फिर से यहीं आ जाएगा, 180 डिग्री रोटेट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपको, ये फ्रंट कार्बन पर ये तो कांस्टेंट रहेगा ग्रुप, यहाँ पर OH, यहाँ OH आ जाएगा बैक कार्बन वाला, रोटेट होके 180 डिग्री करेंगे तो, और ये H यहाँ आ जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगा। ध्यान दोगे, कह रहा है इसमें स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड है। यहाँ पर ध्यान दोगे वांडरवाल स्ट्रेन और टॉर्सिनल स्ट्रेन बोथ आर मैक्सिमम, मैक्सिमम है। ऊपर से इसमें रिपल्सन भी है, यहाँ पर ध्यान दो, लोन पेयर रिपल्सन होने के कारण, यहाँ पर, वहाँ पर तो रिपल्सन भी था, यहाँ ध्यान दो, वंडरवाल स्ट्रेन और टॉर्सिनल स्ट्रेन बोथ आर मिनिमम। और यहाँ पर देख सकते हो आप, वंडरवाल स्ट्रेन यहाँ पर ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ 2 बड़ा ग्रुप जो है दूर दूर है, ये 2 बड़ा ग्रुप नज़दीक है। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा एंटी, ये एंटी है, ये गॉच है, सबसे ज़्यादा तीसरा, फिर दूसरा, और सबसे कम स्टेबल पहला। बट ये जो है गलत है, ये ऑर्डर गलत है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे या पढ़े होगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बहुत सारा बात पलट जाता है। इसमें क्या हो रहा है, ध्यान दोगे, इस मॉलिक्यूल में
ये H है आपको, और यहां पर भी H है, ध्यान देना। तो यहाँ डेल्टा माइनस आएगा, यहाँ डेल्टा प्लस आएगा, यहाँ भी डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है, यहाँ 3.5 यहाँ 2.1। तो इसके बीच इंट्रैक्शन होता है, और ये फोर्स जो है इंट्रैक्शन फोर्स, यहाँ पर इंट्रैक्शन होगा, बॉन्ड बन रहा है, वीक फोर्स है, और बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगा, स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगा इसमें। तो ये बॉन्ड का जो एनर्जी है ये जब पहुंच जाता है आपको 40 किलो जूल पर मोल के आसपास, तो इस बॉन्ड को मान लिया जाता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। जो चीज़ पॉसिबल है आपको 3 एलिमेंट F, O और N से जुड़ा हुआ रहे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर जाता है। रेयरली कभी कभार क्लोरीन भी फॉर्म करता है। तो ध्यान दोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाने के कारण, कहोगे सर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाने के कारण क्या हुआ? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाता है, जो इससे भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर यहाँ भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए। तो ध्यान दोगे, यहाँ दोनों ग्रुप बिल्कुल आमने सामने है, तो लोन पेयर के रिपल्सन होने के कारण हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये इस इंट्रैक्शन फोर्स को, रिपल्सन जो है लोन पेयर रिपल्सन, ये इस अट्रैक्टिव फोर्स को, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला जो फोर्स है, ये फोर्स इसको वीक कर देता है। और वीक करता है तो वो 40 किलो जूल के आसपास का फोर्स नहीं होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड के कैटेगरी में नहीं होता है। तो इसका स्टेबिलिटी तो अभी भी वही है, वही क्या, इक्लिप्स से भी ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। कहने का मतलब यहाँ एक्स्ट्रा अनस्टेबिलिटी फैक्टर आ गया है, रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन। तो स्टेबल जो है सबसे ज़्यादा होगा, एंटी फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण ये इंट्रैक्शन नहीं हो पाता है। डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ध्यान दोगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, और यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जिसके कारण स्टेबिलिटी का ऑर्डर पलट जाएगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इस बार सेकेंड, और इससे तो ये ज़्यादा स्टेबल है ही, उसके बाद थर्ड, और फिर हो जाएगा फर्स्ट। ये आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।